ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम हम शुरू करते हैं। अध्याय तीसरे कैंटो का अध्याय 23, जिसका शीर्षक है देवहूति का शोक। तो इसके पिछले अध्याय में हमने सुना किस प्रकार से देवहूति और कर्दम मुनि का विवाह हुआ और मनु यानी कि स्वयंभू मनु अपने देश में वापस गए और उन्होंने अल्टीमेटली भगवान के धाम को प्राप्त किया। अब देवहूति आगे अपना परिवार कैसे चलाती है, इसको हम सुनते हैं। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच पितृभ्याम प्रतिष्ठते प्रसिस्थे साध्वी पतिम इंगित कोविदा नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानी एव भवम प्रभु। मैत्री ने कहा कि अपने माता पिता के चले जाने के बाद अपने पति की इच्छाओं को समझने वाली पतिव्रता देवहूति अपने पति की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी, जिस प्रकार भवानी अपने पति शंकर जी की करती हैं। दोनों का रेफरेंस यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा करी कि दोनों के पति वास्तव में बहुत ही शक्तिशाली हैं, लेकिन अत्यंत ही सरल जीवन बिताते हैं। और उनकी पत्नियां दोनों ही केस में बड़ी ऑपुलेंट जगह से आई हैं। एक हिमालय की पुत्री है और एक स्वयंभू मनु की पुत्री है, और दोनों अपनी ऑपुलेंस को त्याग कर, अपने मायके की ठाट बाट को त्याग कर पति के स्वभाव के अनुसार अपना स्वभाव बना लेती है, उसकी सेवा करती है। तो यहाँ पर उपाध्याय बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि प्रत्येक स्त्री को देवहूति या भवानी के सदृश होना चाहिए, श्रेष्ठ पतिव्रता होना चाहिए। आज भी कह रहे हैं कि हिंदू समाज में जो अविवाहित लड़कियां हैं उनको बोला जाता है कि आप शंकर जी की पूजा कीजिए। क्यों ऐसा कहा जाता है? प्रभुपाद कह रहे हैं ताकि उन्हें शंकर जी जैसा पति प्राप्त हो सके। इसलिए शिव का ऐश्वर्य, शिव जी ऐश्वर्य इंद्र की दृष्टि से नहीं, बल्कि भक्तों में सर्वश्रेष्ठ होने के नाम से जाने जाते हैं। श्रीमद् भागवतम बताता है वैष्णव नाम यथा शंभु, शुभ यानी कि शिव जी आदर्श वैष्णव हैं। वे भगवान राम का निरंतर ध्यान करते हैं और हरे राम हरे हरे मंत्र का जप करते हैं। शिव जी एक वैष्णव संप्रदाय भी चलाते हैं जिसका नाम है विष्णु स्वामी संप्रदाय। अविवाहित कन्याएं शिव जी की पूजा इसलिए करती हैं जिससे उनके समान वैष्णव प्राप्त हो, न कि यहां बता रहे हैं लड़कियों को कभी धनी या ऐश्वर्यवान पति चुनने की शिक्षा नहीं दी जाती। किंतु यदि लड़की इतनी भाग्यवान होती है कि उसे शिवजी के समान उत्तम पति प्राप्त हो तो उसका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम पूजा शिवजी की करते हैं लेकिन मांगते ऑपुलेंस ही हैं। जैसे हम बजरंग बली की पूजा करते हैं और मांगते ऑपुलेंस हैं। ये दोनों ही सारी ऑपुलेंस को त्याग करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि क्या रीज़न है कि शिवजी की पूजा करी जाए। लड़कियों द्वारा ऐसा क्यों बोला जाता था कि वैसा ही परम भक्त वैष्णव पति के रूप में प्राप्त हो। लेकिन अभी ऐसी इच्छाएं अंदर नहीं है मांगने वालों की भी, इसलिए ऐसा प्राप्त भी नहीं होता है। पत्नी अपने पति पर आश्रित होती है। यदि पति वैष्णव होता है तो अपने पति की भक्ति में वो हिस्सा भी बांटती है, क्योंकि वो उसकी सेवा करती है। देखिए, अधिकार जो है ना बाद में आता है। पहले बलिदान आता है, पहले त्याग आता है, पहले सेवा आती है, बाद में अधिकार आता है। वो भी उसके बदले में इस उम्मीद से सेवा नहीं करी जाती है, नहीं तो वो सेवा नहीं कही जाएगी, है ना। आजकल जैसे है ना, व्हाट यू डू, आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट, आई एम ए प्राइवेट सर्वेंट। बेसिकली वी आर नॉट सर्वेंट, क्योंकि वहाँ सर्विस नहीं करते हैं हम एक्चुअली में। सर्विस वर्ड बड़ा दिव्य, बड़ा शुद्ध वर्ड होता है। सर्विस, सेवा के बदले में मेवा मिलेगा, ऐसी सेवा नहीं कही जाती है, बिजनेस कहा जाता है। तो हम सारे लोग बिजनेस ही कर रहे हैं इस तरह से, सेवा कोई नहीं कर रहा है। सेवा तो बहुत ही दिव्य है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पति की सेवा करने के लिए करती है, लेकिन उसको अपने पति जो कि वैष्णव यदि है तो उसकी भक्ति का हिस्सा उसको भी मिल जाता है केवल उनकी सेवा करके। पति तथा पत्नी के बीच इस प्रकार की सेवा तथा प्रेम का आदान प्रदान गृहस्थ जीवन के लिए आदर्श है, जैसा हम शिव जी और पार्वती में देखते हैं। दोनों का जीवन वास्तव में आदर्श है। हम अक्सर सुनते हैं श्रीमद् भागवतम इत्यादि कथाएं। उन कथाओं में क्या सुनते हैं कि शिव जी पार्वती के साथ बैठे हैं और कहीं ना कहीं कुछ भागवत कथा कर रहे हैं।
इवन अमरनाथ के बारे में हम सुनते हैं कि एक तोता था जो उस भागवत कथा को सुना, वो तोता अमर हो गया। फिर हम चित्रकेतु महाराज के बारे में सुनते हैं भागवत में कि चित्रकेतु महाराज ऊपर विमान से जा रहे थे और शिव जी नीचे बैठे थे और उनकी जंघा पर उनकी पत्नी बैठी थी और वो भागवत कथा कर रहे थे, सामने सारे ऋषिगण बैठे थे और चित्रकेतु महाराज को हंसी आ जाती है, देखिए अपनी पति को जंघा में लेके बैठे हैं और भागवत कथा करने हैं। हाँ, दोनों मित्र थे तो बड़ा डिटेल प्रसंग है, दोनों आपस में मित्र थे इसलिए ऐसा व्यंग कर रहे थे। लेकिन इससे पता चलता है कि पत्नी को जंगा में बिठाने के बाद भी वो विचलित नहीं थे और भागवत कथा कर रहे थे, जस्ट लाइक अ बेबी। हाँ, जैसे बेबी को बिठाया जाता है, इतना उनका प्रेम संबंध है, लेकिन उसमें काम इच्छाएं नहीं है। ये ऐसा आदर्श जीवन जैसा शिवजी और पार्वती का है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा तभी होगा जब शास्त्र को पढ़ेंगे, शास्त्रों को समझेंगे, उस पर बिलीव करेंगे, नहीं तो नहीं हो सकता है। आगे बताते हैं, विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। हे विदुर, देवहूति ने अत्यंत आत्मीयता और आदर के साथ इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रेम तथा मधुर वचनों से अपने पति की सेवा की। हाँ, तो देवहूति ने क्या, अब सुन, आप धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि कर्दम मुनि क्या कर रहे थे ऐसे समय पर। तो कर्दम मुनि अपनी दिव्य तपस्या में लगे थे, वो अपना भजन में लगे थे, क्योंकि उनको विशेष पर्पस पूरा करना था, उसके लिए तैयारी कर रहे थे, क्योंकि आगे बड़े ही दिव्य संतानों को उत्पन्न करना है। उसके लिए अपने अंदर ऐसा भक्ति भाव और शुद्धता पैदा कर रहे थे, आप कह सकते हैं भगवान की भक्ति कर रहे थे और उसमें बिजी रहते थे। पूरे दिन कुछ खास सुविधाएं तो वहाँ उपलब्ध नहीं थी, नेचुरल चीज़ें अवेलेबल थी, इनको आदत तो नहीं थी कभी भी ऐसा कुछ करने का, लेकिन फिर भी उसी माहौल में ये ढली। हाँ, वो समझ लीजिए वहीं पर उस सरोवर के पानी में ही स्नान किया। और कोई ऐसा तेल और शैम्पू ऐसी कोई चीज़ तो नहीं थी। आगे जाके आप सुनेंगे उनके बालों में जटाएं पड़ गई देवहूति की, उनकी चमड़ी के ऊपर मैल के थीगड़े जम गए, क्योंकि इतना समय नहीं था उनके पास, इतना समय लग जाता था किसी चीज़ को कलेक्ट करना। ऐसा तो नहीं है सब्जी वाला दे देगा वहाँ पर, एक चीज़ को जंगल में ढूंढ के लाना, किसी तरह से पकाने की व्यवस्थाएं करना, पूरा दिन उसी में निकल जाता था। इस प्रकार से उसके साथ में फिर भी इतना करने के बाद भी उनके अंदर इरिटेशन नहीं थी। क्या कर दिया, ये सारा काम फैल गया, यहाँ ये गिरा दिया, वहाँ वो गिरा दिया, आज सारा काम मुझे ही करना है। आज सारा काम अगर खुद करना पड़ जाए तो समझ लीजिए चुपके से वहाँ से निकल जाइए, आज ज्वालामुखी पड़ सकता है। क्योंकि आज घर में सपोर्ट सिस्टम बंद है, काम करने वाले लोग नहीं आए तो आदमी के अंदर इरिटेशन होने लगती है, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। मैंने इतने सालों में ये देखा कि अक्सर पारिवारिक जीवन में जो झगड़े होते हैं, खास तौर पे सास बहू के, उसका जो मूल है उसका जो रहस्य है, वो केवल घरेलू काम है और कुछ नहीं। कहते सब ऊपर से यही है कि नहीं नहीं हमें कोई काम से दिक्कत नहीं है, हम तो बचपन में से इतना करते आए, इतना करते आए, इतना करते आए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसी काम से ही सारी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि ऐसी परवरिश नहीं करी गई। ऐसा लगता है आजकल के लोगों को कि यदि घर में थोड़ी देर काम कर लेंगे तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स वेस्ट ऑफ एनर्जी, इट्स वेस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन। आदमी पढ़ता लिखता है इसलिए थोड़ी है कि कहीं पर कलम चलाए, पढ़ लिख के तो उसके अंदर विद्या ददाति विनयम, हाँ, विनयाति आति पात्रत्वम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनम धर्मात् तथा सुखम। अल्टीमेटली सुख तभी आता है। तो ऐसी विद्या का लाभ है जो विनम्रता प्रदान करे, उस विनम्रता से पात्रता आती है, यानी कि एलिजिबिलिटी बनती है, उस एलिजिबिलिटी से हमें धन की प्राप्ति होती है और उस धन से हम धर्म करते हैं और उस धर्म से हमें सुख मिलता है। तो इस प्रकार से ऐसी विद्या का क्या लाभ जो हमारे अंदर एरोगेंस पैदा करे और दोनों ही बोले तुम झुको, मैं, तुम झुकोगे या मैं झुकूंगी, दोनों में से कोई झुकने को तैयार ही नहीं है। पारिवारिक संबंध बिल्कुल बदल गए हैं वास्तव में। एक्चुअली में थोड़ा बहुत अगर इलेक्ट्रिकल जानकारी हो या जो भी है, मैग्नेटिक फील्ड्स हम देखते हैं, हाँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव दूसरे को भगाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को भगाता है, पॉजिटिव नेगेटिव तुरंत पकड़ लेता है। तो पारिवारिक रिश्ते इसी प्रकार से बनाए गए, मेल और फीमेल को इसी प्रकार से बनाए गए। हम दोनों के स्वभाव अलग हैं, दोनों के स्वभाव अलग हैं, ये समझने की बात है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी
दोनों को इस प्रकार से बनाया गया था दोनों एक दूसरे के पूरक बने, लेकिन दोनों नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव बन गए और होड़ लगी है एक दूसरे के बनने की। वो लेडी चाहती है कि पुरुष जैसे कपड़े पहन ले, बाल पुरुष जैसे करा ले, पुरुष चाहता है कि लड़कियों जैसे बाल बना ले, इसलिए लड़कियों ने बाल छोटे कर दिए, लड़कों ने बाल बड़े कर लिए। तो दोनों ही जब एक जैसे हो जाएंगे तो कैसे चलेगा, इसलिए बड़ा ज़रूरी है। इसलिए ये प्रसंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो थोड़ा क्रांतिकारी लगता है आजकल की इस मॉडर्न एरा में। लोग घबराते भी हैं ऐसे सेंटेंस के बारे में बोलने में, क्योंकि बड़ा सा विद्रोह सा अंदर से फैला था, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा। लेकिन इसको ज़रा, इसमें देयर इज़ नो, हमको ऐसी कोई चर्चा नहीं कि कौन सुपीरियर है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा कि कौन सुपीरियर है। इम्पॉर्टेंट इज़ कि हर किसी के गुण को समझा जाए। हर किसी के अंदर एक टीम अगर है, ऑफिस के अंदर भी एक टीम है, तो कोई व्यक्ति मार्केटिंग में बहुत अच्छा होता है, कोई फाइनेंस में बहुत अच्छा होता है, कोई, हर किसी के अंदर एक अलग स्किल है। गुड मैनेजर वही है जो हर किसी के स्किल को समझ जाए और सबको समन्वित तरीके से चलाए। वैसे ही परिवार के अंदर हर व्यक्ति के अंदर एक इनहेरेंट नेचुरल स्किल्स हैं, नेचुरल इंक्लिनेशंस हैं बिकॉज ऑफ बॉडी। ये मनोवैज्ञानिक तरीके से एक पुरुष का सोचने का तरीका बड़ा कुछ ट्रेड्स हैं। पुरुष कैसे, पुरुष मेल्स आर जनरली वेरी लॉजिकल। उनसे कोई प्रश्न पूछोगे, उनसे बोलोगे आज ना मैं वहाँ जा रही थी तो बहुत थकान महसूस हो रही है, अरे तो रिक्शा भी क्यों नहीं गई, अरे वहाँ रिक्शा मिला नहीं, इतना समय नहीं था, अरे तो कैब कर लेती। अब वो कुछ बोले, वो उसका सॉल्यूशन देता जाए। तो मेल्स आर लाइक दैट, जनरली दे प्रोवाइड इंस्टेंट सॉल्यूशन। अब एक्चुअली में वो समझे ही नहीं कि वो तो केवल बताने के लिए बता रही थी, वो तो अपने हृदय को हल्का करने के लिए बता रही थी। थोड़ी देर में दोनों का झगड़ा हो गया। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, हम ये नहीं कह रहे कि सही कौन है गलत कौन है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ, हाँ, इस बॉडी के साथ ना कुछ सोचने समझने का एक पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल थॉट प्रोसेस इसको कह सकते हैं, साइकी होती है जिसके अनुसार व्यक्ति सोचता है। स्त्रियां जनरली जल्दी से किसी की बातों में आ जाती हैं, वो हृदय से जनरली सिंपल मानी गई है, जनरली बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि 100% केसेस में ऐसा होता है। तो जनरली ऐसा गया है, तो इस कारण से उसके कुछ फायदे हैं, इस कारण से उनके कुछ नुकसान हैं। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि उनको थोड़ा प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, इसलिए इतने सारे नियम कानून बनाए गए। क्योंकि हम आज के समाज में भी देखते हैं कि स्त्रियों को आसानी से बहला फुसला लिया जाता है, उन्हें ठग लिया जाता है। इसलिए जनरली वो ऐसा शास्त्र बताते हैं कि प्रारंभ में अपने पिता के संरक्षण में रहती है, फिर पति के, और फिर पुत्र के, यदि पुत्र है तो इस प्रकार देवहूति अभी पति के साथ है, अभी तक अपनी पिता के साथ थी, तो क्या करती है, बड़ी आत्मीयता आदर के साथ, अत्यंत आत्मीयता के साथ। हम चर्चा कर रहे थे कि काम करते हुए फ्रस्ट्रेशन यदि आ रही है तो व्यक्ति बराबरी करने का प्रयास कर रहा है, या उसको कभी ये धैर्यता लाई नहीं गई क्योंकि उसने कभी कढ़ाई में करछी हिलाई नहीं। वुमेन्स आर नोन टू बी वेरी टॉलरेंट, पृथ्वी जैसा टॉलरेंट। बच्चे को पैदा करना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए बचपन से ही उसके अंदर ये गुण डाले जाते हैं कि वो इन चीज़ों को करे जिससे बहुत धैर्य प्राप्त होता है। मेल्स आर जनरली वेरी फ्लिकरिंग, वो स्टेबल कम होते हैं इन चीज़ों में, विश्वास जल्दी से नहीं करते किसी चीज़ के ऊपर, राइट। तो वुमन इसलिए बताया गया यहाँ पर कैसे उन्होंने सेवा करी, अत्यंत आत्मीयता के साथ, आदर के साथ। फ्रस्ट्रेशन के साथ सेवा नहीं करी, उसका कोई लाभ नहीं है। क्योंकि हमने सुना कि ये सेवा है, ये बिजनेस नहीं है। सेवा तो प्रेम से करी जाती है, और भगवान की भी हम प्रेम में ही सेवा करना चाहते हैं। यदि भगवान के भोग लगाने में इरिटेशन हो रही है, कितना लंबा मंत्र है, हरे कृष्णा नमो विष्णु पादाय कृष्ण विष्ठाय भूतले, तो मंत्र बोलते बोलते हम फटाफट कूदने लगते हैं, घड़ी देखने लगते हैं, भगवान 10 मिनट कब हुए, 10 मिनट कब हुए। तो वो सेवा नहीं है, उस सेवा में आनंद, उसमें प्रेम नहीं है वास्तव में, राइट। उसी तरह से जब भी हम सेवा करें तो सेवा एक बड़ा दिव्य वर्ड में ही कहना चाह रहा था। इसलिए देवहूति से हमें सीखना पड़ेगा उन्होंने कैसे सेवा करी, बोले आत्मीयता से, आदर के साथ सेवा करी। यहाँ पे अच्छी कंडीशन ही थी आपको कि ठीक है प्रभु जी, वहाँ पे देखिए ना उनका पति कितना कोऑपरेटिव है, हमसे पूछिए, कितना नॉन कोऑपरेटिव पति मिला है, गिलास भी नहीं उठाता है। तो सिचुएशंस कैन बी एनी, जो कि यहाँ पे आगे वाले तात्पर्यों में आएगा। लेकिन बताया जा रहा है खास तौर पे यदि पति वैष्णव है तब तो उसकी भक्ति का ही हिस्सा मिल जाता है। अगर वैष्णव नहीं है तो क्या करें, अगर वैष्णव नहीं भी है तो किसी के साथ उसके पेच लगा के, स्क्रू कस के ठीक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे कुछ होता नहीं है। बेस्ट यही है टू गेट घर के अंदर पीस एंड हारमोनी रखने के लिए, यदि हम कोऑपरेटिव होकर चलें, हम्बल होकर झुक के जिए, तो हम अपने कार्य भी कर पाएंगे। यदि आपको भक्ति करनी है और आपके हस्बैंड माना कोऑपरेटिव नहीं है, तो एक तो तरीका है कि भिड़ जाए, क्योंकि हम किसी से कम नहीं, और दूसरा तरीका है कि क्यों ना शांति से, स्वभाव के अनुसार, इस शारीरिक संरचना के अनुसार
हम कुछ कुछ काम कर लें जो कि हमारी भगवान के अनुसार, इस सिस्टम के अनुसार कुछ ड्यूटीज़ बनी, और असली काम कर पाएँ ताकि हम भक्ति कर पाएँ, ताकि घर में शांति बनी रहे, सबको संतुष्ट रखें और अपना हरे कृष्णा कर पाएँ। तो ये नॉर्मल इंटेलिजेंस की बात है। लेकिन हम भिड़ने लगते हैं अक्सर, नहीं हम भी किसी से कम नहीं है। इट्स अ कॉमन सेंस कि क्यों अपनी एनर्जी को वेस्ट किया जाए। तो एनी सिचुएशन में, चाहे डिवोटी हो या ना डिवोटी हो, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल। ऐसा नहीं कि आज हम स्त्रियों के पीछे पड़ गए हैं, लेकिन हर किसी को अपना दायित्व समझना चाहिए, पुरुष को भी अपना दायित्व समझना चाहिए। कई बार क्या होता है आजकल की डेट में, स्त्रियां जो है पुरुष के कैरेक्टर की हो जाती हैं, तो ऐसे में पुरुष क्या करें? अब पुरुष भी यदि अपनी भक्ति करना चाहता है तो वो भी, हाँ, या तो वो लड़ ले कि नहीं पुरुष तो मैं हूँ, अदरवाइज वो इंटेलिजेंट होगा तो वो भी कुछ ऐसा माहौल बनाएगा कि मैं अपनी भक्ति कर पाऊँ, कहाँ दिमाग लगा रहा हूँ अपना फालतू में। दीज आर द वर्स्ट केसेस वी आर सेइंग, जहाँ पे दोनों मैच नहीं कर रहा है। तो बेस्ट है कि जो पार्टनर समझदार है, जो भक्ति करना चाहता है, वो फालतू के झगड़ों में ना पड़े, ना तो वो इस शास्त्रों के अनुसार अपने आप को पुरुष साबित करने का प्रयास करे। देखो जी, देवती कैसा करती थी, तुम कैसा करती हो। एक बार समझाया, दो बार समझाया, जब कोई नहीं समझता है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, तो जो समझदार व्यक्ति है उसको समझ जाना चाहिए कि ये नहीं समझेगा, मुझे समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे भगवान के धाम में जाना है, क्योंकि मुझे भक्ति करनी है। इसलिए जब भी हम ये स्क्रिप्चरल चीज़ें पढ़ते हैं तो इसको पढ़ के दूसरे को टोकना गलत हो जाता है। हर व्यक्ति इसको अपने ऊपर ले, यदि समझदार है तो लेगा, मूर्ख है तो पढ़ने के बाद उसके अंदर विद्रोह पैदा होगा। और मूर्ख है जो पढ़ने के बाद उसके अंदर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो समझदार है जो समझेगा, तो दूसरे को समझाने का प्रयास ना करें, ये कहने का मतलब है। लेकिन फिर भी शास्त्र क्या बता रहे हैं, स्त्री का कर्तव्य है, वही हम देखते हैं। पुरुष के कर्तव्य भी हम चर्चा कर सकते हैं, मे बी ड्यूरिंग दिस डिस्कशन वी विल डिस्कस कि पुरुष के क्या कर्तव्य है। तो देवती ने इस प्रकार से सेवा करी, इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रेम तथा मधुर वचनों से अपने पति की सेवा करी। यहाँ बार बार वही वर्ड आ रहा है कि सेवा प्रेम से नहीं है तो उसका कोई लाभ नहीं है। यदि खाना बनाने में इरिटेशन हो रही है, खाओगे क्या? शाम को खाओगे? सवेरे का पेट नहीं है, पेट में मतलब एक ही बारी से काम नहीं चलेगा, बनाना पड़ेगा। तो ये प्रेम संबंध नहीं है, तो ये समझना चाहिए। बहुत इसका लाभ मिलता है। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं एक चीज़ और, कि पति क्योंकि जनरली जो नॉर्मल कंडीशन में बाहर की दुनिया से आता है, तो स्त्री को चाहिए कि उसमें घर में आए तो मीठे वचन बोले, इस प्रकार से। दोनों के मनोभाव में बड़ा अंतर है, हमने ये समझने का प्रयास किया। ये बड़ा ही लंबा और डिबेटेबल सब्जेक्ट है, कई बार ये अंदर घुसता भी नहीं है, लेकिन कम से कम समझें कि भगवान ने शारीरिक रूप से दोनों को बिल्कुल डिफरेंट बनाया है। हाँ, इसलिए दोनों में अंतर है। अगर इस अंतर को समझते हुए एक दूसरे के जो इम्पोर्टेंट गुण हैं, जो उनके स्ट्रेंथ हैं, उसको रिकग्नाइज करते हुए एक दूसरे की कमज़ोरियों को ना इग्नोर करते हुए एक दूसरे को इस प्रकार से कोऑपरेट करें कि दोनों एक पूर्ण बने। वो अर्धांगिनी जो है, दोनों एक दूसरे के पूरक बने और दोनों शिव और पार्वती की तरह भगवान की सेवा में लगें या कर्दम और देवहूति की सेवा में लगें। ये जीवन का पर्पस है, ना कि ये साबित करने के लिए कि कौन महान है, कौन ग्रेट है, कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आगे आगे श्लोकों में ये भी आएगा कि पत्नी को ये नहीं चाहिए कि कभी वो अपनी इंटेलिजेंस को दिखाए कि मैं देखो तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ, मैं भक्ति में तुमसे आगे हूँ। क्योंकि ये मैंने पहले भी कई बार बताया कि कंपटीशन ब्रेक रिकॉर्ड्स एंड रिलेशनशिप। तो मुख्य बात समझे, यहाँ पर मुख्य बात यह है कि दोनों कोऑपरेट करते हुए भगवान की सेवा करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।